मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आइए सुनते हैं एक प्रेरक कहानी, बहरे भक्त का सत्संग प्रेम। एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसके कान तो थे पर वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। वह एकदम बहरा, एक शब्द भी सुन नहीं सकता था। किसी ने संत श्री से कहा, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं, पर वे बहरे हैं। बहरे हैं, 2 बार हंसते हैं। एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं, और दूसरा अनुमान करके सब बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज़ एकदम समय पे पहुंच जाता है। चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा। रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए। ये जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज़ में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज़ और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि यह तो पूरा बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज़ कलम मंगाया और लिखकर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। कागज़ कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? उसने कहा, बाबा जी, सुन तो मैं नहीं सकता, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छू कर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू कर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा ये तो ऊंची समझ के धनी है। उन्होंने कहा, आप 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ, आप रोज़ सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? उसने कहा, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को लेकर आई, सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्य आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इसका इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्म जन्मों के पाप ताप मिटने एवं एकाग्रता पूर्वक सुनकर इसका मनन निधि ध्यासन करके वह अपने परम कल्याण को पा सकता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।